नमस्कार, सुप्रभात प्यारे साथियों। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन हिट्स बाय दीपक पर। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है मित्रों होगा आधुनिक भारत का इतिहास। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो आज का हमारा जो उत्साहवर्धक विचार है मित्रों है, किस्मत मौका देती है लेकिन मेहनत सबको चौंका देती है। इसी उत्साह के साथ आइए अपने प्रश्नों की श्रृंखला की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा पहला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रवाद का पिता किसे माना जाता है? जो हमारे ऑप्शंस हैं दोस्तों वो है ए राजा राम मोहन राय, बी बाल गंगाधर तिलक, सी महात्मा गांधी, डी दादा भाई नौरोजी। तुम्हारा जो सही उत्तर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन ए सही होगा, राजा राम मोहन राय भारत में राष्ट्रवाद के पिता के रूप में जाने जाते हैं। ठीक दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं मित्रों। इनमें से बंगाल के किस शासक ने जरबे मुर्शिदाबाद नामक सिक्का जारी किया? ठीक, हमारे ऑप्शन है ए मीर जाफर, बी मीर कासिम, सी मुर्शिद कुली खान, डी सुजाउद्दीन मोहम्मद खान। तुम्हारा सही उत्तर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन सी सही होगा, मुर्शिद कुली खान। आपको इनके बारे में बताते चलें कि ये बंगाल के पहले नवाब थे। ठीक है दोस्तों, पहले नवाब थे ये, बंगाल के पहले नवाब थे जिनका कार्यकाल 1717 से लेकर 1727 तक था, यानी कि इन्होंने कुल मिलाकर 10 वर्ष बंगाल पर शासन किया था। ठीक दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, 34 बिंदुओं वाला प्रस्ताव किस सम्मेलन में पारित किया गया जिसके द्वारा आजाद हिंद फौज को इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का अधीनस्थ बनाया गया? हमारे ऑप्शन है ए बैंकॉक सम्मेलन, बी टोक्यो सम्मेलन, सी सिंगापुर सम्मेलन, डी पेनांग सम्मेलन। तो हमारा सही उत्तर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन ए सही होगा, बैंकॉक सम्मेलन। आपको बता दें दोस्तों बैंकॉक सम्मेलन 15 जून 1942 को आयोजित हुआ था। ठीक दोस्तों, कब? बैंकॉक सम्मेलन 15 जून 1942 को आयोजित हुआ तथा जो 34 बिंदु वाला प्रस्ताव था वो इसी बैंकॉक सम्मेलन में पारित किया गया, जिसका परिणाम था कि आजाद हिंद फौज को इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का अधीनस्थ बना दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा चौथा प्रश्न है, पूर्व के देशों में पुर्तगाल के एकाधिकार को किस यूरोपीय देश ने छीन किया? हमारे ऑप्शन है ए फ्रांस, बी नीदरलैंड, सी ब्रिटेन, डी स्वीडन। हमारा सही उत्तर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन बी सही होगा, नीदरलैंड। पूर्व के देशों में पुर्तगाल के एकाधिकार को समाप्त किया पुर्तगाल, नीदरलैंड। ठीक है, और बताइए दोस्तों भारत में पुर्तगाली कब आए तथा डच कब आए? पुर्तगाली और डच कब आए? ठीक है दोस्तों, तो डच जो है वो आए थे 1605 में और पुर्तगाली आए थे 1509 में। कब दोस्तों? 1509 में। अब आपको बताते चलें कि जो पहला पुर्तगाली वायसराय था वो था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ठीक दोस्तों, अब आपको कमेंट करके बताना है कि पहली पुर्तगाली मुख्यालय की जो कोठी थी वो कहाँ स्थापित हुई। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, एल नीनो वर्षा के कारण भारत में छप्पनिया काल कब पड़ा? हमारे ऑप्शन है ए 1896 और 1897, बी 1896 और 1899, सी 900 1900 व 1902, डी 1895 और 1897। हमारा सही उत्तर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन बी सही होगा, 1896 और 1899। आपको बता दें मित्रों कि एल नीनो वर्षा जो है वह एक गर्म जलधारा है। क्या है ये? गर्म जलधारा है, गर्म जल धारा है, जिसके कारण भारत में कभी कभी मानसून में सूखा पड़ जाता है, जिसका परिणाम क्या होता है? भारत में मानसूनी सूखा, जिसको बोलते हैं मानसूनी सूखा पड़ जाता है दोस्तों, वही होता है एल नीनो वर्षा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, 1946 के रॉयल भारतीय नौसेना के विद्रोह से पहले नेवल सेंट्रल स्ट्राइक का अध्यक्ष किसे चुना गया था? हमारे ऑप्शन है एम एस खान, बी जनरल शाह नवाज खान, सी कर्नल प्रेम सहगल, डी कर्नल गुरबख्श सिंह ढिल्लो। तो हमारा जो सही उत्तर होगा मित्रों हमारा ऑप्शन ए सही होगा, एम एस खान। ठीक है दोस्तों, आपको बताते चलें दोस्तों कि ये जो विद्रोह शुरू हुआ था वो 1946 में, इसकी दिनांक जो थी वो 18 फरवरी थी, 18 फरवरी 1946 को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे उत्तराखंड का जवाहर कहा गया है? हमारे ऑप्शन हैं ए बलदेव सिंह आर्य, बी बद्री दत्त पांडे, सी हेमवंती नंदन बहुगुणा, डी जगमोहन सिंह नेगी। तो हमारा सही उत्तर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन डी सही होगा, जगमोहन सिंह नेगी। आपको बता दें मित्रों जगमोहन सिंह नेगी जो थे ये उत्तराखंड के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी, कौन? स्वतंत्रता सेनानी थे। ठीक है, साथ में ये जो इनका जन्म हुआ था ये हुआ था 5 जुलाई
1905, ठीक है। और ये कहाँ हुआ था? पौड़ी गढ़वाल में, पौड़ी गढ़वाल में, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से पहला बंगाली अखबार कौन सा था? हमारे ऑप्शन है: ए समाचार दर्पण, बी संवाद कौमुदी, सी संवाद प्रभाकर, डी बंगाल गजट। तो जो हमारा सही उत्तर होगा दोस्तों, हमारा ऑप्शन ए सही होगा, समाचार दर्पण। और दोस्तों जो बंगाल गजट था, यह था पहला अंग्रेजी अखबार, अंग्रेजी अखबार था, ठीक है दोस्तों, अखबार। और समाचार दर्पण पहला हिंदी अखबार था, ठीक है, ठीक दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कमाल अतातुर्क किस देश के आधुनिक निर्माता व संस्थापक हैं? हमारे ऑप्शन है: ए तुर्की, बी जॉर्जिया, सी सीरिया, डी कुवैत। तो हमारा सही उत्तर होगा दोस्तों, हमारा ऑप्शन ए सही होगा, तुर्की। कमाल अतातुर्क तुर्की के आधुनिक निर्माता व संस्थापक हैं। और आपको बताते चले दोस्तों कि जो कमाल अतातुर्क हैं, ये तुर्की के पहले राष्ट्रपति भी थे, पहले राष्ट्रपति, ठीक है, जिनका कार्यकाल का जो समय था वह था 1923 से 1938 तक, 1923 से 1938 तक, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इनमें से कौन धुरी शक्तियों का हिस्सा नहीं था? हमारे ऑप्शन है: जर्मनी, बी जापान, सी हंगरी, डी फ्रांस। तो हमारा सही उत्तर होगा दोस्तों, हमारा ऑप्शन डी सही होगा, फ्रांस द्वितीय विश्व के दौरान इनमें से धुरी शक्तियों का हिस्सा नहीं था। और जो प्रमुख प्रमुख धुरी देश थे, धुरी शक्ति थे, पहला तो था जर्मनी, दूसरा था जापान, और जो तीसरा था दोस्तों वो था इटली, ठीक है। पूछ लेता है प्रश्न कि प्रमुख धुरी शक्ति कौन कौन सी थी? तो जो प्रमुख थे वो थी, पहली जर्मनी थी, दूसरा जापान था, और तथा तीसरा जो था दोस्तों वो था इटली, ठीक है। चलिए फिर बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को मंजूरी कब मिली? हमारे ऑप्शन हैं: 18 जून 1947, बी 18 जुलाई 1947, सी 18 मार्च 1947, डी 18 अप्रैल 1947। तो हमारा सही उत्तर होगा दोस्तों, इसमें हमारा ऑप्शन बी सही होगा, 18 जुलाई 1947 को, ठीक है दोस्तों। कब? 18 जुलाई 1947। इसी के द्वारा आपको बता दें कि इसी के द्वारा भारत पाकिस्तान विभाजन हुआ था, ठीक है दोस्तों। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल किस अधिनियम के द्वारा बनाया गया? हमारे ऑप्शन है: ए रेगुलेटिंग अधिनियम 1773, बी पिट्स इंडिया एक्ट 1784, सी चार्टर अधिनियम 1813, डी चार्टर अधिनियम 1833। तो हमारा सही उत्तर होगा दोस्तों, हमारा ऑप्शन डी सही होगा, चार्टर अधिनियम 1833, ठीक दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ब्रिटिश साम्राज्य अंदर तक सड़ चुका है या भ्रष्ट, दमनकारी और घटिया है, उपरोक्त कथन किसने कहा? हमारे ऑप्शन है: ए एनी बेसेंट, सी डब्ल्यू डिगी, सी सिस्टर निवेदिता, डी विलियम वेडरबर्न। तो हमारा सही उत्तर होगा दोस्तों, हमारा ऑप्शन सी सही होगा, सिस्टर निवेदिता। आपको सिस्टर निवेदिता के बारे में बता दें दोस्तों, ये आयरिश स्कॉटिश, आयरिश मतलब आयरलैंड, स्कॉटिश मतलब स्कॉटलैंड, आयरिश स्कॉटिश सामाजिक कार्यकर्ता थी, ठीक है, सामाजिक कार्यकर्ता थी। और साथ में ये दोस्तों लेखिका भी थी, ठीक है, और लेखिका होने के साथ साथ ये अध्यापिका भी थी। और जो सबसे प्रमुख बात है दोस्तों वो ये था कि ये स्वामी विवेकानंद की शिष्या थी। किनकी? स्वामी विवेकानंद की, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, दूसरा गोलमेज सम्मेलन लंदन में किस स्थान पर आयोजित किया गया था? हमारे ऑप्शन है: ए सेंट जेम्स पैलेस, बी किंगलेस पैलेस, सी बकिंघम पैलेस, डी 10 डाउनिंग स्ट्रीट में। तो हमारा सही उत्तर होगा दोस्तों, और हमारा सही होगा सेंट जेम्स पैलेस, यानी हमारा ऑप्शन ए, सेंट जेम्स पैलेस में दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था। तथा आपको बता दें कि ये सितंबर से दिसंबर, कब? सितंबर से दिसंबर के बीच में हुआ था 1931 में, लंदन में, ठीक है दोस्तों। कहाँ? लंदन में। और आपको बता दें कि गांधी ने कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, चार्ल्स द्वितीय ने बॉम्बे को किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया था? हमारे ऑप्शन है: 1662, बी 1664, सी 1666, डी 1668। तुम्हारा सही उत्तर होगा दोस्तों, इसमें हमारा ऑप्शन
डी सही होगा 1668। ठीक है, चार्ल्स द्वितीय ने बॉम्बे को 1668 में ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया था। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न होगा मित्रों, शिवाजी ने 8 मंत्रियों के परिषद का गठन किया था, उस परिषद का क्या नाम था? हमारे ऑप्शन है ए न्याय प्रधान, बी अष्ट सेना, सी अष्ट सिद्धि, डी अष्ट प्रधान। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन डी सही होगा अष्ट प्रधान। ठीक है दोस्तों, और इसकी जो स्थापना हुई थी, इसको जो बनाया गया था, इसकी मंत्रिपरिषद का जो गठन हुआ था वो 1674 ईस्वी में हुआ था। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता किसने की थी? हमारे ऑप्शन है ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी पंडित मदन मोहन मालवीय, डी डॉक्टर M.A. अंसारी। हमारा इसमें सही उत्तर होगा मित्रों, हमारा ऑप्शन ए सही होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता की थी। इस अधिवेशन में आपको बता दें कि मौलिक अधिकार और आर्थिक नीति का प्रस्ताव पारित हुआ। क्या क्या? मौलिक अधिकार तथा आर्थिक नीति प्रस्ताव इसमें पारित हुआ था। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौते पर कब हस्ताक्षर किए गए? ये बहुत ही प्रश्न महत्वपूर्ण है दोस्तों, काफी बार पूछा जाता है और बहुत बार आ जाता है। जिस प्रश्न मोस्ट ऑफ हर ही कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में ये प्रश्न पूछ ही लिया जाता है, तो इसको ध्यान से दिमाग में रखिएगा। हमारे ऑप्शन है 5 मार्च 1931, बी 6 मार्च 1931, सी 7 मार्च 1931, डी 8 मार्च 1931। तो गांधी इरविन समझौता जो हस्ताक्षर हुआ था वो हुआ था दोस्तों 5 मार्च 1931 को, यानी कि हमारा ऑप्शन ए सही होगा इसमें। ठीक है, आपको बता दें कि ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से ठीक पहले हुआ था दोस्तों। ठीक है, अब बताइए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से ठीक पहले हुआ था। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में एक बार अध्यक्षता की? हमारा ऑप्शन है ए अमरावती में, बी बेलगाम में, सी नागपुर में, डी कराची में। तुम्हारा सही उत्तर होगा दोस्तों, हमारा ऑप्शन बी सही होगा, बेलगाम। महात्मा गांधी ने कांग्रेस के बेलगाम अधिवेशन में, ठीक है दोस्तों, बेलगाम के अधिवेशन में जो बेलगाम में हुआ था वहाँ महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर, और हमारा आज का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, हैदराबाद के निम्नलिखित में से किस निजाम ने 18वीं शताब्दी में अपने प्रदेशों की रक्षा के लिए फ्रांसीसी जनरल बुस्सी की सुरक्षा हासिल की थी? हमारे ऑप्शन है ए नासिर जंग, बी मुजफ्फर जंग, सी सलावत जंग, डी आसफ जाह द्वितीय। हमारा सही उत्तर होगा दोस्तों, हमारा ऑप्शन सही होगा सी सलाबत जंग। हैदराबाद के सलामत जंग निजाम ने 18वीं शताब्दी में अपने प्रदेश की रक्षा के लिए फ्रांसीसी जनरल बुस्सी की सुरक्षा हासिल की थी। तो इसका जो सही है उत्तर दोस्तों हमारा सलामत जंग। तो आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी के साथ आज के वीडियो में आपसे अब विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।